सर्वाइकल पेन में आयुर्वेदिक चिकित्सा कितनी फायदेमंद। गर्दन के दर्द को आप सामान्य मत समझिए। अगर गर्दन में सर्वाइकल में दर्द होना, कंटिन्यूअस पेन होना, झुंझुनाहट होना, ये सिर्फ थकान की नहीं, सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की संकेत हो सकता है। आजकल लंबे समय तक मोबाइल पर और कंप्यूटर पर काम करने की वजह से, झुकाव होने की वजह से गर्दन का दर्द आमतौर पर देखा जाता है। अगर आपको बार बार गर्दन जकड़ जाती है, गर्दन में स्टिफनेस फील करते हैं, कंधे तक दर्द पेन होता है, कभी कभी उठते बैठते हल्के से चक्कर आते हैं, हाथ में झुंझुनाहट रहती है, तो ये सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और ग्रीवा दर्द का वात विकार का संकेत हो सकता है। आयुर्वेद के मतानुसार गर्दन का दर्द क्या होता है? आयुर्वेद में सर्वाइकल गर्दन का दर्द को ग्रीवास्त्रम, ग्रीवाशूल और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ग्रीवागत वात विकार कहते हैं। जब शरीर में अहित आहार विहार से यानी कि अयोग्य कार्य प्रणाली से वात बिगड़ता है, वो असंतुलित होता है और गर्दन की मांसपेशियों में पहुंच करके वहां शूल और शोथ पैदा करके दर्द पैदा करता है, सूखापन पैदा करता है। गलत बैठने की वजह से, लंबे समय तक झुककर काम करने की वजह से तनाव होना और आराम की कमी होना इस समस्या का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इस कारणों की वजह से दर्द बढ़ जाता है, ग्रीवाशूल बढ़ जाता है, ग्रीवास्तंभ बढ़ जाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। ध्यान दें कि आपकी काफी सारी गलत आदतें गर्दन के दर्द यानी ग्रीवाशूल यानी सर्वाइकल पेन को बढ़ा सकती है, जैसे कि घंटों तक गर्दन झुका करके मोबाइल देखना या कंप्यूटर पे काम करना, गलत तरीके से सोना, बड़े तकिए को लेके सोना, सोते सोते पेपर पढ़ना, किताब पढ़ना, मोबाइल देखना, शरीर की गतिविधि एकदम कम कर लेना, ज्यादा तनाव और नींद की कमी, अगर ये आदत, बुरी आदत रोज आप दोहराते रहते हो तो गर्दन का दर्द, शूल धीरे धीरे बढ़ जाता है और ग्रीवा जकड़ जाती। गर्दन के दर्द पर घरेलू उपाय, आयुर्वेदीय उपाय, होम रेमेडीज क्या कर सकते हैं? आयुर्वेद में कुछ अच्छे सरल घरेलू उपाय बताए हैं जो ग्रीवा दर्द, ग्रीवाशूल में राहत देता है। जैसे कि गर्दन पर हल्की तिल तेल या महानारायण तेल का घड़ी की दिशा में मसाज करना, मसाज के बाद गर्म सिकाई करना या तो आइस का पैक लगाना। ज्यादा देर तक एक स्थिति में बैठना नहीं है। सोने के वक्त तकिया छोटा सा लेना है। ज्यादातर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत ऊंचा तकिया इस्तेमाल करना और ज्यादा झुककर बार बार मोबाइल देखना इस रोग का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। घरेलू उपाय करके समय पर चिकित्सा करने से ग्रीवाशूल के गंभीर बीमारी से आप बच सकते हैं। गर्दन के दर्द में दिनचर्या पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में केवल उपचार ही नहीं, औषधि ही नहीं, बल्कि अपनी दिनचर्या, अपनी आदत और हल्की व्यायाम यानी कि कसरत बहुत फायदा करती है। कुछ छोटी छोटी आदतें गर्दन के दर्द में राहत देने के साथ ग्रीवाशूल के व्याधि में आपको बचा सकती है। दिन भर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पीना, सुबह में हल्का सा व्यायाम करना, लंबे समय तक लगातार एक जगह पर बैठे न रहना, लंबे समय तक झुककर काम न करना, सोने से पहले हल्की गर्दन की मसाज करना, तिल तेल से करना और सोने के समय बहुत ऊंचा और बड़ा तकिया न लेना, मेडिटेशन। इस रोग की आदतें सुधारने से रोकथाम कर सकते हैं। जब सही आदतें रही और नियमित व्यायाम और आहार किया तो आप ग्रीवा दर्द के पीड़ादायक दर्द से बच सकते हैं। आयुर्वेद में गर्दन के दर्द यानी ग्रीवाशूल यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वात विकार की औषध चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। औषध चिकित्सा में आप प्राचीनर, गुग्गुल, अग्निटुंडी वटी, बहुत चिंतामणि रस, एकांगवीर रस, टेहनाद गुग्गुलु ऐसी औषध चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श के साथ ले सकते हैं। अश्वगंधा, एस्टमक, शतावरी और सल्लकी का सम्मिश्रण चिकित्सक की सलाह के अनुसार ले सकते हैं। पंचकर्म चिकित्सा जो कि इस रोग की सबसे बड़ी चिकित्सा कही जाती है, अभ्यंग, ग्रीवाभ्यंग, सर्वांगाभ्यंग, स्वेदनम, ग्रीवा स्वेदन, बस्ती चिकित्सा, मात्रा बस्ती एवं वैतरण बस्ती इस दर्द के लिए उत्तम चिकित्सा है। साथ में ग्रीवा बस्ती कर सकते हैं,
नस्य कर सकते हैं और एक ज्यादा चिकित्सा में विरेचन कर्म भी आप कर सकते हैं और घरेलू नस्य कर्म चिकित्सा भी आप एडवाइस कर सकते हैं। इसलिए अच्छे डॉक्टर्स की, चिकित्सक की परामर्श लेने के लिए निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के चिकित्सक का परामर्श लीजिए और तुरंत ग्रीवा दर्द का संकेत होते ही आप उसकी औषध एवं पंचकर्म चिकित्सा निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ले करके स्वस्थ, मस्त और निरामय रह सकते हैं। ऐसी काफी सारी जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।